लेते हैं। तीर्थंकर नाम कर्म का बंध मिथ्या दृष्टि को नहीं होता। जो बांधना चाहते हैं क्यों बांधना चाहते हैं? जिसको बंध कोई भी किसी भी प्रकार का बंध जो चाहते हैं, यानी जो बंध चाहते हैं, उसका अर्थ क्या है? वो मोक्ष नहीं चाहते। कोई दलील करते नहीं तीर्थंकर प्रकृति बांधी तो मोक्ष निश्चित है, नहीं। जब तक तीर्थंकर प्रकृति बांधी है ना, बनती रहेगी, फिर उसका उदय भी भोगना पड़ेगा। नहीं समझे? तीर्थंकर प्रकृति बांधी है, वो एक अंतर्मूर्त में मोक्ष नहीं जा सकते 13वें के बाद। वहाँ तो रुकना पड़ेगा, समोचन की रचना होगी, दिव्य ध्वनि छूटेगी, जो कुछ यथायोगी कुछ साल तो उन्हें यहाँ रुकना भी पड़ेगा उनको, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति ऐसी है कि तो उसका उदय तो चलेगा, कुछ सालों तक तो जरूर चलेगा, बाद में उनका मोक्ष होगा। अब यहाँ 35 पेज पर आते देखो। और तीर्थंकर नाम कर्म हम बांधना चाहते हैं, है ना? तो कितने जीव तीर्थंकर नाम कर्म बांध सकते हैं? 24। क्या ये सही है? अरे 3 नरक है, तो प्रत्येक नरक में असंख्यात जीव तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले वहाँ है अभी वर्तमान में। सौधर्म से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक इतने देव है, और प्रत्येक स्वर्ग में असंख्यात जीव है जो तीर्थंकर प्रकृति अभी वर्तमान में बांध रहे हैं। और मनुष्य पर्याय में भी कितने संख्यात जीव बांध रहे हो? 24 तो हम अपने भरत क्षेत्र के 24 की अपेक्षा बात करते हैं। पर भरत क्षेत्र में जब 24 तीर्थंकर होते, कहाँ अभी हम कहेंगे आदिनाथ से लेकर महावीर तक इतने 24 तीर्थंकर हुए, उतने काल में पूरे 2.5 द्वीप में कितने तीर्थंकर हुए होंगे? हाँ, 170 एट ए टाइम होते हैं। हमने टोटल बताए असंख्यात असंख्यात, क्योंकि एक करीबन 1 कोड़ा-कोड़ी सागर का वहाँ तो काल है। इतनी बात छोड़ो, एक सौधर्म इंद्र जिसकी आयु 2 सागर से थोड़ी ज़्यादा है, वो कितने अटेंड करता होगा पंच कल्याण? हाँ, क्योंकि विदेह क्षेत्र की एक तीर्थंकर की आयु 1 पूर्व कोटि होगी, और पल्ले के असंख्यात भाग में असंख्यात पूर्व कोटियाँ चली जाएगी। तो एक सौधर्म की जो 2 सागर की आयु है, 2-2.5 सागर की, उसमें असंख्यात तीर्थंकर होंगे। ख्याल में आती है ना बात? हाँ, तो 1 कोड़ा-कोड़ी सागर में कितने होंगे? ये तो हमें काल का भी अंदाजा नहीं है, क्या क्या होता है मालूम नहीं है,